जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं आज चैप्टर भाग फोर का तक बता चुके थे। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग देखना होगा भाग पाँच बहुत बड़ा है, इसे बहुत क्वेश्चन करता है। इस चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर भी हो जाता है, तो इसमें भाग 5 और भाग 6 आगे पढ़ाएंगे। 6 तो 5 में आर्टिकल जो है आपका, इसमें संघ है। क्या है? संघ है। क्या है? संघ। केंद्र मतलब केंद्र सरकार की बात है। आर्टिकल जहां छोड़े 51 तक छोड़े, 51 का तक पढ़ा है, तो 52 से शुरू होगा। तो अनुच्छेद कहां शुरू होगा? 52 से लेकर के आपको 151 अनुच्छेद तक इसमें आएगा। किसमें आएगा? संघ में, भाग 5 में। सोचिए। उसके बाद भाग 6 में आएगा, यहां से छोड़िएगा तो 152 से लेके 237 तक। इसमें क्या है? राज्य है। इसमें क्या है? राज्य है ना। तो भाग 5 और 6 हम लोग लगातार देखेंगे, कंटिन्यू पहले भाग इसको देखेंगे कैसे। तो इसको बता, इसीलिए इसको हम एक टॉपिक बनाए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब तक इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, बार बता रहे हैं कि ये जो है तो आपको क्या करती है? काम बनाने काम करती है। ये क्या करती है? कार्यपालिका लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है। ये क्या करती है? जुडिशरी फैसला सुनाती है, कोई गलत होता है आपके साथ। तो तीनों अंग है हमारे सरकार का, 3 अंग है। तो राज्य में भी और केंद्र में भी, दोनों जगह। तो यही बात आता है कि पढ़ाने समय कैसे पढ़ाया जाए, तो देखना ही पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए कार्यपालिका को देखिए, कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका, इसको इंग्लिश कहते हैं एग्जीक्यूटिव, है ना। कार्य जो करता है, जो कार्य का पालन करवाता है, आप नाम से स्पष्ट है कार्य का पालन करने वाला। तो कार्यपालिका आपको केंद्र में भी होगा, संघ में भी, केंद्र की कार्यपालिका, और राज्यों में भी कार्यपालिका होगी, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, दोनों पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। पालिका, ठीक है। इसको समझ ले पहले कि कार्यपालिका में कौन कौन सा अंग है, कौन कौन शामिल है कार्यपालिका में, ये देखना हम लोग जरूरी है। तो कार्यपालिका में आपका संघ का कार्यपालिका में पहले तो होंगे राष्ट्रपति। कौन होंगे? राष्ट्रपति। लागू करने के नियम को लागू करवाता है कार्यपालिका, तो राष्ट्रपति। फिर कौन होंगे? उपराष्ट्रपति, फिर पीएम, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री परिषद और एक अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ये सरकारी वकील हैं, ये भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार प्रेरित करती है। कहीं भी जाएगी बहस करने के लिए, ये महान्यायवादी जाएगी। कोई भी कोर्ट में अगर जाएगा, सरकार की तरफ से वकील जाएगा तो महान्यायवादी जाएगी। तो ये आपका मान केस करते हैं हम लोग मौलिक अधिकार पे, तो सरकार का वकील कौन आएगा? केंद्र में अगर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में है तो महान्यायवादी आएंगे। कहीं जा सकते हैं, राज्य में भी जा सकते हैं, हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये वकील है, अटॉर्नी जनरल है। यहाँ महाधिवक्ता हो जाएगा, इसके समानांतर यहाँ महाधिवक्ता हो जाएगी। अब देखिए, केंद्र की कार्यपालिका कौन है? यही लागू करवाती है। राष्ट्रपति आपका क्या है? अब जानते हैं, कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। इस कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। केंद्र की संघ की कार्यपालिका का राष्ट्रपति प्रधान होते हैं, लेकिन मुखौटा होते हैं। हम कह सकते हैं कि मुखौटा है, वास्तविक नहीं, सिर्फ साइन करने के लिए बैठे हुए। आइए साइन कर दीजिए। वास्तविक शक्ति किसके पास है? वास्तविक कार्यपालिका का अगर पूछे आपसे वास्तविक प्रधान कौन है, तो पीएम है ना, ये पीएम है। क्योंकि आप जानते हैं कि इनका माने पावर ही है। अब देखे होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना के दिया गया। एकाएक अटल बिहारी वाजपेयी फोन किए, हेलो एपीजे अब्दुल कलाम बोले हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, तो ठीक है क्लास के बाद कॉल करते हैं। बताइए कितना सम्मान की बात है कि राष्ट्रपति बोले और पीएम मान गए। आजकल पीएम मानने वाला इतना तानाशाह होता है कि, लेकिन अब फिर राष्ट्रपति बनाया गया, उनको बोले हमसे नहीं समझेगा। वो बोले भाई हम पढ़ाते हैं, सभी अध्यापन का काम करते हैं, हमको राष्ट्रपति क्यों बना रहे हैं? हमसे नहीं समझेगा ये सब चीज। बोले आप तो आइए, तो आप कुछ करना थोड़ा, सिर्फ साइन करना है, आइए ना आप। बोले हम जीत पाएंगे, हम सब जगह जनता से वोट मांगेंगे सिर्फ प्रणाम करके। तो बोले नहीं, आप जीत जाइएगा, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। और एपीजे अब्दुल कलाम जीते, बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सब बहुत व्यक्तित्व ऊपर आदमी है ना, तो बहुत ऊपर दर्जे के व्यक्ति। तो वास्तविक प्रधान कौन है कार्यपालिका के?
और संवैधानिक प्रधान कौन, संविधान के प्रधान है ये राष्ट्रपति। फिर मंत्रिपरिषद हो गया, इनका मंत्रिपरिषद जो 15% पढ़ाएंगे आगे। मंत्रिपरिषद क्या है, इनका जो मंत्री साथ में रहते हैं काम करने वाले, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में आपको मंत्री कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पूछे आपसे मंत्री कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज मंत्री, और तीसरा उप मंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज और उप मंत्री। राज मंत्री में भी 2 तरह का आ जाता है यहाँ पे। एक स्वतंत्र, एक कैबिनेट के जो अंदर काम करेगा वो मंत्री होता है, एक स्वतंत्र प्रभार होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्वतंत्र प्रभार इसी में 2 तरह बांट दिया गया है। राज मंत्री को 2 भाग में बांट दिया गया। एक स्वतंत्र प्रभार जिसको मिला हुआ, स्वतंत्र काम करता है। एक जो कैबिनेट के अंदर काम करता है, जैसे मान लीजिए निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री, और अनुराग शर्मा क्या है, राज्य मंत्री। तो कैबिनेट के अधीन काम करते हैं, स्वतंत्र प्रभार नहीं है उनका। तो इस तरह से आपको ये बात हुई। मंत्रिपरिषद वहां पढ़ाएंगे। महानिवादी क्या है देख लीजिए। इसी तरह से राज्य में क्या हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका क्या होगी, देखिए ध्यान दीजिए क्या है। यहाँ राष्ट्रपति है, यहाँ कौन हो जाएंगे, राज्यपाल। तो संवैधानिक मुखौटा कौन है, राज्यपाल। तो ऐसा पोस्ट है जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति तो पावर कुछ है भी, राज्यपाल को तो रहना भी बेकार है, कुछ पावर ही नहीं है। देखने में कुछ लगता है कुछ नहीं पावर है इनको भी, राज्यपाल शब्द ही बेकार है। तो राज्यपाल हो गया। यहाँ पर आपका उपराष्ट्रपति नहीं, फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाते हैं, पीएम। यहाँ पर कौन आएंगे, मुख्यमंत्री। यहाँ भी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद। यहाँ अटॉर्नी जनरल है, महानिवादी, यहाँ महाधिवक्ता, ठीक है। एडवोकेट जनरल, इसको क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल। यहाँ अटॉर्नी जनरल, यहाँ एडवोकेट जनरल। आया कार्यपालिका समझ में आपको कि कार्यपालिका क्या है। अब जब पढ़ाना शुरू करेंगे हम तो पहले राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे, फिर पीएम पढ़ाएंगे, फिर मंत्रिपरिषद पढ़ाएंगे, इस तरह से, ठीक है। वहां पर देखेंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का वर्णन कहाँ है, अगर पूछे आर्टिकल वहां पढ़ाएंगे हम। ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे शुरू से। कार्यपालिका का आपका 52 से शुरू होगा, 52 से लेकर के 78 तक जाएगा, 78 तक, अनुच्छेद 78। केंद्र में लिख दीजिए, सॉरी, केंद्र की कार्यपालिका जो है, ये कार्यपालिका का आर्टिकल 52, 51 तक लाए थे मौलिक कर्तव्य, तो 52 से शुरू कीजिए, 78 तक जाएगा ये, ठीक है। राज्य संघ शुरू ही होता है 152 से, राज्य, तो राज्य 152 बाद ही आएगा वहां पे। यहाँ की कार्यपालिका जो है, यहाँ की कार्यपालिका का आर्टिकल क्या हो जाएगा, 153 से लेकर के आपको 167 तक, अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक आपका राज्य की कार्यपालिका है। कार्यपालिका के लिए चलिए काम क्या करती है, ये लागू करने के, वो भी संविधान, ये जो नियम बनाएगा विधायिका उसको लागू करवाएगी। कौन, कार्यपालिका। ये करवाएगी लागू, ये केंद्र में करवाएगी, ये राज्य में करवाएगी। क्लियर। चलिए अब आइए, कार्यपालिका शब्द समझ में आ गया। अब विधायिका देखिए। विधायिका मतलब विधि मतलब नियम, विधेयक जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, सिर्फ कानून बना देती है, उसको लागू कराना ऐसा काम है। कार्यपालिका का सिर्फ कानून बनाने का काम करता है विधायिका, वो सिर्फ कानून बना कर बैठा रहता है। फिर लोग है बना दिए, कानून बन गया है ना, लेकिन उसमें भी लोग ही शामिल होते हैं। देखिएगा विधायिका, अभी हम लिखे हैं विधायिका, ना कि केंद्र का ना राज्य की विधायिका। विधायिका में अगर कहें केंद्र की विधायिका, केंद्र सरकार की या संघ सरकार की, एक राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका है ना। तो यहां पर आपको केंद्र की विधायिका जो है, केंद्र की विधायिका आर्टिकल 78 छोड़े, मिटा दिए 78 कार्यपालिका, 79 से उठा लीजिए इसको, अनुच्छेद 79 से उठाइए और 112 तक इसको पटक दीजिए। कहां तक, 122 तक पटक दीजिए, ठीक है। और राज्य का 167 तक बताए तो वहां पे भी मिटा दिए हैं अनुच्छेद। राज्य की विधायिका जो है अनुच्छेद 167 से वर्णन किया गया है। 167 तो वहां बताए हैं, 167 उठाइए, 168 उठा लीजिए यहाँ पे और 212 तक चल जाइए। राज्य जब भी आएंगे तो 152 वाले आएंगे, 152 से 167 तक तो बता दिए कार्यपालिका, 167 छोड़िए, 168 उठाइए, 212 तक यहाँ। अब कहिएगा कि सर विधायिका में कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका संसद है। कौन है, संसद, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट।
क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दो तरह की प्रणाली होती है, संसदीय प्रणाली और अध्यात्मक प्रणाली, है ना। भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें पार्लियामेंट काम करती है ना, संसदीय प्रणाली। और यहाँ पे क्या है, राज्य में कहा जाता है, उसका नाम है विधानमंडल। विधानमंडल, ठीक। अब देखिए संसद में जानते हैं इसके 3 अंग हैं। इसके कितने अंग हैं? एक आपका राष्ट्रपति, संसद पार्लियामेंट सरला, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। क्लियर? लोकसभा बिल पारित, कोई विधेयक आएगा, विधेयक नियम बनाने के लिए, तो जहां पेश करेगा, राज्यसभा में कीजिए चाहे लोकसभा में कीजिए, ये पारित करेगा, फिर यहाँ पारित होगा, फिर राष्ट्रपति जाके सिग्नेचर मार देंगे, क्या करेंगे? साइन कर देंगे, बस हो गया, सब नियम बन गया। वो विधेयक क्या हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा, मतलब एक्ट हो जाएगा। अब आपका लागू कराएगी कार्यपालिका, ये करवाएगी। इतना काम करती है तभी पारित होता है। यहाँ से पारित होना चाहिए, यहाँ से पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति को साइन होना चाहिए। आगे बातें होंगी। यहाँ पर संसद में यही है आपका, बस संसद, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आइए, इसकी 168 में विधानमंडल में क्या है कि 2 बातें, एक विधानसभा और विधान परिषद। कौन है? विधानसभा और विधान परिषद। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों लिखा दिए? जो आप लिखते हैं एमएलए है, ये एमएलए मतलब LA हो गया, LA एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक है। ये क्या है? विधायक है ना। ये क्या है? विधायक, एमएलए है। एमएलए एम जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। हमको यहाँ एमएलए से मतलब है नहीं, मेंबर्स मतलब है, सिर्फ विधानसभा बता रहे हैं हम, है ना। ये विधान परिषद है, ये है लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। इसको कहते हैं एमएलसी कह सकते हैं। जो इसमें बैठेगा संसद मेंबर, वो क्या कहलाएगा? एमएलसी कहलाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। अभी चुनाव हुआ, जस्ट अभी चुनाव हुआ, आज कल रिजल्ट आया, देख रहे हैं कि आपका बीजेपी 7 सीट लाई है ना, राजद 6 सीट लाई है, जदयू 5 सीट लाई है। तो एमएलसी बनाए लोग, ये क्या है? विधान परिषद का। इसका चुनाव अलग होता है, जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। तो आप देखिए विधानसभा, लेकिन ये विधान परिषद अब 6 जगह, 6 राज्यों में है मात्र। कितने राज्यों में? 6 जगहों में। 28 राज्य में मात्र 6 राज्य में, इसलिए इसको ज्यादा इसका महत्व भी नहीं है। अगर ये पारित कर दिया तो इसको ज्यादा महत्व भी रोकने का है इस आर्टिकल, ठीक है। ये किसी भी विधेयक को मैक्सिमम 3 महीना रोक सकती है। अगर एक पर लौटाया एक बार तो एक बार 4 महीना तक पावर है इसको मात्र। किसी भी विधेयक को जो पारित कर देगा विधानसभा, 4 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकता है। और वित्त विधेयक, धन विधेयक को तो मात्र 14 दिन रोक सकता है, वो तो क्लियर। तो इस तरह से विधानमंडल हो गया। विधानमंडल क्या है? विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये मात्र 6 ही राज्य में अस्तित्व में है और ये हर जगह विधानसभा है। इसको कितना पावर है? मैक्सिमम 4 महीना का बस। और धन विधेयक में मात्र 14 दिन का, पैसा कौड़ी मामले में ये पावर इसको रहने की जरूरत है। 4 महीना अगर नहीं पारित किया, अगर ये पारित कर दे कोई विधेयक, कोई बिल यहाँ पारित हो गया, कोई भी बिल आया, कृषि बिल, फलाना बिल, कोई भी बिल आया, ये पारित कर दिया तो ये मैक्सिमम क्या करेगा? 3 महीने तक रोक सकता है। फिर लौटाएगा, एक बार लौटाया, फिर नहीं माना 1 महीना, फिर आपको मैक्सिमम 4 महीना तक कहानी खत्म। इसका 4 महीने बाद अपने पारित हो जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं है। इसको रखना कौन जरूरी? क्यों ढो रहे हैं आप? इसके एमएलसी और मेंबर को क्यों सुविधा दिया जा रहा है? सुरक्षा गार्ड, ये गार्ड, है ना, क्यों? कोई मतलब ही नहीं इसका। हमको नहीं समझ आता कोई भारत के संविधान इसका कोई अस्तित्व रह गया है, कोई मतलब इसका। चलिए हो गया विधायिका। अब आइए न्यायपालिका। न्यायपालिका आप जानते हैं कि न्यायपालिका में क्या है? सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट, SC क्या है? सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। हिंदी में क्या लिखेंगे? उच्चतम न्यायालय। उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय।
ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो गया। न्यायालय की बात करेंगे तो आर्टिकल हम बताएंगे आपको 124 से लेकर के आपको 147 तक ये है उच्चतम न्यायालय। ये आपका 214 से शुरू होगा, 212 वहां छोड़े हैं, 213 छोड़ी, 214 से शुरू होता है, 214 से लेकर के आपका 232 तक जाएगा अनुच्छेद डिस्ट्रिक्ट, 233 से 37 तक, 233 से 237 तक। इस तरह समझ में आ गया आपको। यही आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो अब जो क्लास चलेगा पॉलिटी का, तो राष्ट्रपति शुरू होगा कहाँ से? कार्यपालिका शुरू करेंगे। कार्यपालिका में सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति पढ़ा लेंगे तो उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति पढ़ा लेंगे तो फिर पीएम, मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायाधीश बताएंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद जब कार्यपालिका समाप्त हो जाएगी तो फिर राज्यों की कार्यपालिका की चर्चा कर देंगे। क्या कर देंगे? राज्य की कार्यपालिका। जब कार्यपालिका खत्म हो जाएगा तो फिर विधायिका में आएंगे। विधायिका में फिर संसद बताएंगे, केंद्र का, लोकसभा क्या है, राज्यसभा का, राष्ट्रपति क्या है। पहले पढ़ा दिए, इसका पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा पढ़ा दिया जाएगा। फिर जब ये पढ़ाएंगे तो सामने तुलना इसका करेंगे, क्योंकि सेम है, जैसे संसद वैसे विधानमंडल, जैसे लोकसभा वैसे विधानसभा, जैसे राज्यसभा वैसे विधान परिषद, जैसे राष्ट्रपति यहाँ राज्यपाल भी है, इसके भी 3 अंग हैं। राज्यपाल का छोड़ दिए, 3 अंग। राज्यपाल ऊपर रखें, देख रहे हैं ऊपर रखे हैं, सबसे ऊपर कौन है? राज्यपाल, सांग कर बैठा हुआ माथा पे ऐसे, और नीचे कौन है? दोनों। यहाँ सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति, नीचे दोनों ये है, ठीक है। 3 अंग इसके भी, 3 अंग उसके भी। तो जैसे यहाँ पढ़ाएंगे राष्ट्रपति, वहां राज्यपाल तुलना करेंगे, एक कंपेयर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से देखते हैं इसको, राष्ट्रपति को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो देख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? कार्यपालिका शुरू करेंगे, कार्यपालिका में राष्ट्रपति शुरू होगा। थैंक यू। जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।